आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो आईपीओ ने जो तहलका मचाया है उसके बारे में। लोग इसको ऐसे सब्सक्राइब कर रहे थे जैसे भाई साथ में फ्री बिरयानी मिल रही हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जोमेटो का जो इतना बड़ा आईपीओ है, राइट, दिस वाज द लार्जेस्ट आईपीओ सिंस एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स। उसका जो रिटेल पोर्शन है वो पूरे का पूरा सब्सक्राइब हो गया सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। यही नहीं, शायद आप लोगों को ना पता हो, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तक तोड़ दिए। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 3.2 मिलियन प्लस एप्लीकेशंस डाली, जो कि सबसे ज़्यादा है आज तक किसी भी इंडियन आईपीओ के लिए। लार्जेस्ट ट्रांच जो बना है इसका 4,000 करोड़ का। हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल डिमांड इसका 1.55 लाख करोड़ का, राइट। हाईएस्ट डिमांड मोबिलाइजेशन बाय एनी प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, 2.1 लाख करोड़ रुपए लगा दिए, राइट। तो ये सब देखने के बाद, राइट, ये सब देखने के बाद आपको लग रहा हो कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया आईपीओ है। आप कहीं भी जाके इसके बारे में देखो, लिंक्डइन, यूट्यूब, रेडिट, कहीं भी देखो, बंदा कोई और चीज़ की बात करेगा ही नहीं, सिर्फ जोमेटो की बात हो रही थी, राइट। तो एक कहावत निकल के आती है, बहुत ही बढ़िया कहावत है, जिसको हम कहते हैं, इफ़ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज़ यूजुअली नॉट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ काल्पनिक लग रही है, राइट, ऐसे लग रहा है कि ये रियल तो हो ही नहीं सकती, तो वो रियल नहीं ही होती मोस्टली, राइट। तो आज की वीडियो हम वो ही बात करने वाले हैं। आगे जाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया पोल मैंने डाला था, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या कभी भी आगे जाके फ्यूचर में 10, 20, 30 साल में भी जोमेटो प्रॉफिटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत ही मेरे को वियर्ड लगा आईपीओ ऐसा जा रहा है, लेकिन आप में से 65% लोगों ने बोला कि ना भाई ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। हालांकि 6% लोगों ने तो संन्यास ही ले लिया और बोल दिया कि सब मोह माया है। बट ये नंबर काफ़ी पॉइंट करता है कि भाई लोगों को पता है कि जोमेटो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। मैं ऐसी पोल्स डालता रहता हूँ, आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन नंबर्स पे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन नंबर्स कुछ तो बताते ही हैं, राइट। टोटल ये ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना बड़ा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, होना ही था जो पहले दिन के बाद तहलका हुआ। जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है वो है 7.45 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैं इस नंबर को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, उसके पीछे कुछ रीजंस है, राइट। पहला है 3.2 मिलियन प्लस एप्लीकेशंस। जितना बड़ा आईपीओ होता है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड टू मेक इट अ सक्सेसफुल आईपीओ इन रिटेल इन्वेस्टर वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा आईपीओ था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगनी थी और लोगों ने लगाई 3.2 मिलियन प्लस। समझ रहे हो, 32 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा दी। अब आपको लग रहा हो कि नहीं भाई, जोमेटो तो हर किसी को पता है, घर में लोग रात को सोने से पहले जोमेटो की कहानियां सुनाते हैं, तुम्हें क्या पता। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूं। इससे पहले, राइट, जब ये आईपीओ आया था 2 आईपीओ के रिजल्ट्स पेंडिंग थे। मैंने उन पे वीडियो भी बनाई थी, राइट। एक था हमारा क्लीन साइंस और दूसरा था हमारा जीआर इंफ्रा। और मैंने ये भी बोला था कि भाई ये आईपीओस का लिस्टिंग गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे निकल के क्या आता है, यहाँ पे ये निकल के आता है कि वो 2 आईपीओज में लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली पैसा लगाया होगा। समझ रहे हो। अब 2 आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको कितना पैसा लगा, 30,000 रुपये। रिटेल इन्वेस्टर ने अपने खड्डे में से खोद के 15,000 रुपये और निकाल लिए जोमेटो में भी इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोगों ने उन 2 आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं, इतना बड़ा आईपीओ था, ओवर सब्सक्राइब हो गया पहले ही दिन, उस वक्त जब 2 आईपीओ पेंडिंग थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो भेड़ चाल निकली ना लोगों की तरफ से कि एक बंदा सब्सक्राइब किया, दूसरा बंदा सब्सक्राइब किया, अंधाधुंध सब्सक्राइब कर लिया। मैं समझता हूं कि भाई रात को आप जब भी डिनर करते हो, साथ में जो स्वीट डिश आती है वो जोमेटो से आती है, लेकिन जब आप उसमें पैसे डालने वाले हो तो थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे जो दिखानी थी लोगों ने। कम से कम तीसरे दिन तक तो वेट करते कि भाई ओवर सब्सक्राइब होगा तो मैं करूंगा। 1 घंटे के अंदर अंदर ओवर सब्सक्राइब हो गया। चलो, इस पर मैं रैंट नहीं करूंगा। आगे एक बात करते हैं कि जब भी आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम साइज का हो,
बढ़िया गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आप उसमें सिर्फ दो रीजंस ही ढूंढते हो। पहला रीजन, क्या ये मेरे को लिस्टिंग गेन्स देगा, राइट? क्या ये जिस दिन ये लिस्ट होगा मेरे को मस्त पैसा रिटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो प्रीमियम, हम जिसको ग्रे मार्केट प्रीमियम हम बोलते हैं, क्या वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओज में। और सेकंड जो होता है कि भाई मैं इन्वेस्टर हूं, मैं अपने आप को इन्वेस्टर कहलाता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे और मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और इसको 10-15 साल तक होल्ड करूंगा, जो कि बहुत सही है। तो हम दोनों चीज़ों को एक एक करके पकड़ते हैं। पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन के बारे में। इस कंपनी का लिस्टिंग गेन काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ, राइट? 15 रुपए पे ये चल रहा था, उसके बाद 16 रुपये चला गया, लोगों ने तालियां बजाई बैठ के। मार्केट में थोड़ी सी हलचल आई, ये 13 रुपये हो गया, थोड़ी सी और हलचल आई, ये 10 रुपये हो गया। अभी जो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न चल रहा है वो 10% चल रहा है। जब भी मैं इतना फ्लक्चुएशन देखता हूँ ना भाई, जब भी मैं इतना फ्लक्चुएशन देखता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम में, मेरे जो लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत नीचे चले जाते हैं। आपको ये 14 रुपये लग रहा होगा कि ये 10% से ज़्यादा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इसके बारे में श्योर नहीं थी। ये वैसा लिस्टिंग गेन है जिसके साथ आपको जोमेटो थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग भी डिलीवर करने वाला है, समझ रहे हो? तो ये सब देखते हुए लिस्टिंग गेन्स का जो तड़का है ना वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है यहाँ पे, और मेरे को लिस्टिंग गेन्स में मज़ा नहीं आया ये देखते हुए। अगर आपको मज़ा आ रहा है, ये 10% आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप ये याद रखना, ये जो दो कंपनीज थी ये 50% लिस्टिंग गेन देने वाली हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये जोमेटो से ज़्यादा लिस्टिंग गेन देंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, राइट? तो ठीक है भाई, ये भी हो गया। मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मेरे और मेरे पापा जी के पास बहुत पैसा, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इसको 10 साल तक होल्ड करने वाला हूँ, राइट? तो पहले हम आगे जाने से पहले, राइट, जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मैं ये एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। आई एग्री, अ लॉस मेकिंग कंपनी कैन गिव गुड रिटर्न्स, और हमने देखा भी है कि बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज ने गुड रिटर्न्स दिए, तो हम लॉस पे इतना ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, राइट? मैं सीधा चलूंगा उस इंडस्ट्री में जिसमें जोमेटो काम करता है, राइट? और उस इंडस्ट्री को आप नाम क्या दोगे? कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है आप उस इंडस्ट्री को नाम क्या दोगे? आप नहीं बता पाओगे, और उसके पीछे रीज़न है, ये कंपनी अपने जो कैटेगरी को अगर आप सीधा नेल करना चाहते हो वो पहली बार आ रही है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई जो बर्गर किंग वगैरह के आईपीओ आए थे ये भी तो इसके आसपास थे। नहीं, ये इसके आसपास नहीं थे, राइट? लोग बोलेंगे भाई जुबलिएंट फूड्स है वो इसके आसपास है, वो फूड कंपनी है, ये फूड कंपनी है, आप उसको ऐसे मिला के नहीं बोल सकते। जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है उसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट? जिस चीज़ के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में इंडिया में कोई डेटा ही नहीं है, उसको अगर आप 1 घंटे में ओवर सब्सक्राइब कर दोगे, आप इसको भेड़चाल ही बोल सकते हो और कुछ नहीं बोल सकते। थोड़ा सा ऑन डिमांड सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। ऑन डिमांड सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब होता है कि जब भी कोई सर्विस डिमांड करता है तभी सब कुछ शुरू होता है। अगर कोई सर्विस नहीं डिमांड करेगा तो सब अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं। यही जोमेटो में होता है। जब तक आप अपना बर्गर, अपनी बिरयानी, अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करते, तब तक वहाँ पे रेस्टोरेंट में कोई आपका बर्गर पिज़्ज़ा नहीं बनाएगा, तब तक कोई मोटरसाइकिल उठा के रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा कि आपको वो फूड डिलीवर हो चुके। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तभी ये होगा, इसीलिए इसको ऑन डिमांड बोला जाता है। लेकिन ऑन डिमांड जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं ना, इसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है कि अगर इनको तगड़ा कंपटीशन मिल जाए ना तो इनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, राइट? और अगर आपको नहीं पता, अगर आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई मार्केट में स्विगी है और स्विगी ने दे रखा है तगड़ा कंपटीशन। अब जोमेटो 2 चीज़ें कर सकता है यहाँ पे। पहला है कि भाई स्विगी को खरीद ले, जो कि जोमेटो की औकात नहीं है, राइट? या फिर हो सकता है कि स्विगी को compete करे, स्विगी के सारे कस्टमर्स चुरा ले, इतने भयंकर भयंकर डिस्काउंट्स दे दे, तो वो लॉस में जाएगा। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, जब इसमें ऑन डिमांड वाली चीज़ आ जाती है तो कंपटीशन किल्स दीज पीपल, राइट? अब आप में से कुछ लोग बोलोगे ना 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 ना, जोमेटो के पास ना एक ट्रम्प कार्ड है जिसमें से वो अंडरटेकर निकालेगा, जिसका नाम है क्लाउड किचन।
बहुत बढ़िया पॉइंट रखा। जिन लोगों ने भी ये कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को गालियां दी कि भाई तूने क्लाउड किचन की बात नहीं की, चलो बात कर लेते हैं उसकी, क्लाउड किचन की ही बात कर लेते हैं, आपको बहुत बात करनी होगी। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं भाई, लोगों ने इतना ढिंडोरा पीटा है क्लाउड किचन का। पहली बात तो क्लाउड किचन की बात करते हैं। क्लाउड किचन क्या होता है कि भाई फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं है, आप उसमें रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकते, लेकिन आप रेस्टोरेंट से डिलीवरी करवा सकते हो। इससे कुछ फायदे हो जाते हैं। एक तो आपको वेटर शेटर रखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको कम जगह की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको टेबल वेबल नहीं लगाने होते, और आपको प्रोमिनेंट लोकेशन की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रेस्टोरेंट खोल सकते हो, रेस्टोरेंट नहीं मतलब क्लाउड किचन खोल सकते हो, ठीक है। और जोमेटो ने इस चीज में बहुत ही बढ़िया एंट्री की है। जो लोग ये बोल रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अब बात करते हैं कि भाई इस स्पेस में जो मतलब मैनेज्ड क्लाउड किचन हम जिसको बोलते हैं, जो मार्केट लीडर है वो कौन है? वो है हमारी किटोपी भैया। आप ये स्टार्टअप के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। ये दुबई का स्टार्टअप है, काफ़ी बढ़िया ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये अभी फिलहाल मैनेज्ड किचन्स में मार्केट लीडर है। अब मैं आपको अगर इसकी वैल्यूएशन बताऊं, इन्होंने रिसेंटली 5 जुलाई 2021 को फंड्स रेज किए, जिसमें इनकी वैल्यूएशन बताई जाती है 1 बिलियन के आसपास। अब आप मेरे को आके बता रहे हो जोमेटो जो सदियों से लॉस में चल रहा है, वो क्लाउड किचन का जलवा दिखा के मार्केट लीडर को ओवरटेक कर देगा और सारे का सारा लॉस कवर करके इतना ज़्यादा प्रॉफिट शो कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा भाई अपने सर पे थोड़ा पानी मारो, उठो, नींद से निकलो और देखो कि चल क्या रहा है, राइट। तो ये तो यहाँ तक की बातें हो गई, राइट। अब हर इंसान की तरह मैं थोड़े से नंबर्स में जाऊंगा। जिन लोगों को नंबर्स नहीं देखने, आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात हम करते हैं इनके ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो मैं ज़्यादा नंबर्स नहीं रखता ही नहीं अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैं एक आम इंसान की तरह बात करना पसंद करता हूँ। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में। बहुत बढ़िया इनका मतलब जो इनकम ग्रोथ था बहुत बढ़िया हुआ और अराउंड 98% हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2021 के हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ 9 महीने का डेटा है। लेकिन अगर हम वो 9 महीने में जो चल रहा है उसको इंटरपोलेट करें 1 साल तक, तो इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो डिक्रीज होगा बाय 33%। तो ये भी बढ़िया बात नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं ना भाई, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही होगी। ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके जो एवरेज मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो गिर रहे हैं, इनके एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स गिर रहे हैं, इनके एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स, जो रेस्टोरेंट्स इनके लिए खाना बनाते हैं और इनका बंदा जाता है वहाँ से सब खाना उठा के लाता है और आपके मुंह में डाल देता है, वो भी गिर रहे हैं। ये सब के चलते हुए कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला मेरे को ना अपना वैल्यूएशन बढ़ाना है। अगर आपको नहीं पता तो जोमेटो पहले सस्ते में लिस्ट होने वाला था, इन्होंने अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है। फर्स्ट दे वर प्लानिंग टू रेज अराउंड 8,250 करोड़, इन्होंने इंक्रीज कर दिया इसको 9,375 करोड़ में। मैं ये इसका लिंक आपको डाल दूंगा, आपको अगर पढ़ना पढ़ लेना। आप समझ रहे हो, राइट। अगर मैं आपको इसको सब कुछ समराइज करना चाहूँ, राइट, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ही पूछूंगा। इज जोमेटो द मार्केट लीडर? नो, इट्स नॉट। इज जोमेटोज बिजनेस मॉडल समथिंग रियली अमेजिंग? कि भाई मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि जोमेटो जो कर रहा है ना, वो कुछ ऐसा जलवा निकालेगा कि तू सुबह उठेगा और तेरे को पता चलेगा कि जोमेटो ने मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट पोस्ट कर दिया। नहीं भाई, वो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं, राइट, जोमेटो जो कर रहा है कि मतलब रेस्टोरेंट से उठा के बंदे के पास डिलीवर करना, भाई वो मुंबई डब्बा वालेज भी कर रहे हैं। और मुंबई डब्बा वालाज जब से शुरू हुए तब से प्रॉफिटेबल है। आप उनमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? तो ये सब चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, बिकॉज जब भी मैंने सोशल मीडिया खोला ना यार, और लोगों ने ये इतना बुलशिट भरा, मेरा दिमाग सनक गया, राइट। मैं खुद जोमेटो में इन्वेस्ट करने वाला था, राइट। हालांकि मैंने इन दोनों आईपीओज में भी इन्वेस्ट किया था, बट आई स्टिल वांटेड टू इन्वेस्ट इन जोमेटो, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो कंपनी को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूं तो मैं गूगल में इन्वेस्टर हूं, राइट। मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, मैं एप्पल में इन्वेस्टर हूँ। हालांकि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्ट ही करूँगा ही करूँगा, राइट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो और आप एप्पल में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो थोड़ा सा संकी काम है, राइट। आप वो पॉइंट से अगर चलोगे कि भाई मैं जोमेटो यूज़ करता हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा,
ठीक है, वो आपकी मर्जी है, राइट। लेकिन मेरा भी यही पॉइंट था, और जिस दिन ये आईपीओ शुरू हुआ और 1 घंटे के अंदर अंदर ओवर सब्सक्राइब हो गया, पहले ही बात तो पहले दिन तो कभी सब्सक्राइब करना ही नहीं चाहिए। आप लास्ट दिन तक वेट करो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। पहले ही दिन 1 घंटे के अंदर अंदर ओवर सब्सक्राइब हो गया, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीज़न जिसके कारण मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये वीडियो आईपीओ बंद होने के बाद क्यों बना रहा है, राइट। मैं ये वीडियो तब नहीं बनाना चाहता था बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, राइट। और मेरे को ये वीडियो में रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। और मैं इसको लिस्ट होने के बाद में इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई तेरे को एलोकेट नहीं हुआ, तू इसलिए इसके बारे में रैंट कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मैंने इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया, मिलेगा नहीं मिलेगा ही नहीं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस यही आपके लिए वीडियो थी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च किसी भी वीडियो के बारे में कभी नहीं की। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसी लगी है और आपको ऐसी वीडियोस आगे चाहिए या नहीं चाहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।